कि कांग्रेस पार्टी इन चारों सीटों पे जो है अपनी विजय दर्ज करने वाली है। चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र की बात है या तीनों विधानसभा क्षेत्रों की बात है, भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी। हमारी जो मंडी की प्रत्याशी है श्रीमती प्रतिभा सिंह, उन पे इस तरह की बातें, इस तरह की छिट्टाकशी की जो हमारे देश की संस्कृति के अनुकूल नहीं है। कि कारगिल का युद्ध तो कोई बहुत बड़ा लड़ाई नहीं थी, तो छोटा सा कुछ घुसपैठिए आ गए थे, उनको भगाने का काम हमारे सैनिकों ने किया। ऐसा नेक बयान कांग्रेस पार्टी के नेता समय समय पर देते रहे। ये किसी ढंग से भी इन चुनावों को प्रभावित करने का जो है पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने बहुत सारी जगह पे शराब की पेटियां पकड़ी है। रामपुर तो केवल एक उदाहरण है। और शराब, नशा जो भी ये सरकार कर सकती है मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, वो करेगी। भारतीय जनता पार्टी हार रही है। बौखलाहट में इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है। उनके जो नेतागण इस प्रकार से अनाप शनाप आरोप लगाकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रही है, धन का उपयोग कर रही है और अनेक प्रकार के ऐसे आरोप लगाने का काम जो है मिली भगत से जो है ये बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं। इस बात का भी हमें अंदेशा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हर हालत में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इन चुनाव को जीतना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से हम चारों सीटें जीतेंगे। कि जो टीम हार रही होती है उनका रवैया बदल जाता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में दम है, इनके पास कोई सबूत है, लेके आए सामने। इस तरह से पीठ के पीछे वार करके ये चुनाव जीतने वाले नहीं है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से धड़ों में आज कांग्रेस पार्टी बटी हुई है और निश्चित रूप से इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जो चुनाव आयुक्त हैं उन्हें शिमला में होना चाहिए था, वो शिमला नहीं है। अगर इस तरह से होता रहा तो जो चुनाव आयोग जिनसे इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी निष्पक्षता बनाए रखेंगे, अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, हालांकि पूरे साक्ष्य थे, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, पुलिस को वहां बुलाया गया और पुलिस के सामने गाड़ियां पकड़ी गई, इससे ज्यादा और क्या साक्ष्य चाहिए? इससे ज्यादा तो कोई साक्ष्य नहीं हो सकता। अगर उसके बावजूद भी चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं करता तो निश्चित तौर पे मुझे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे संदेह है और हम आने वाले वक्त में देखेंगे ये चलने वाला नहीं है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से धड़ों में आज कांग्रेस पार्टी बटी हुई है और निश्चित रूप से इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अलग अलग धड़े अलग अलग ढंग से काम कर रहे थे और जिसको मैं कहना चाहूंगा, हम उनके जो स्टार प्रचारकों को भी देख रहे थे, उन्होंने केवल कन्हैया कुमार को बुलाया और उसके बाद उससे भी तौबा कर लिया, क्योंकि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार का जो बयान रहे हैं या जो उन्होंने जिस प्रकार का उनका कार्य रहा, तो कांग्रेस पार्टी ने उनसे भी पल्ला झाड़ लिया। अन्य कोई स्टार प्रचारक इनके प्रचार में आने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का समस्त नेतृत्व इस चुनाव में लगातार लगा रहा और एकजुटता से हम लोग सभी लोग मिलकर लगे।